हिंदी विषय में अक्षरा की किताब सबने निकाल ली है? निकाली है। और हमने इस हफ्ते कौन सा पाठ पढ़ा है? मेरी माँ। क्योंकि जुलाई में नेक्स्ट में भी देखो तो 5th चैप्टर होना था मेरी माँ। और आज है शनिवार, शनिवार है आज, तो हम आज क्या करते हैं? साप्ताहिक टेस्ट। क्या लेते हैं? साप्ताहिक टेस्ट। तो इसमें हमने जो भाषा की बात की थी, ठीक है, भाषा की बात के पहले प्रश्न को निकालो। भाषा की बात पहला प्रश्न निकालेंगे सभी। उसको मैंने जब कॉपी में कराया तो क्या समझाया था उसमें? उपसर्ग। क्या समझाया था? उपसर्ग। बताओ क्या होता है उपसर्ग? उपसर्ग और प्रत्यय दो चीज पर पढ़ाई थी, एक आगे लगते हैं और एक पीछे। उपसर्ग आगे लगते हैं, पीछे आगे। तो उपसर्ग क्या हुए? आगे लगने वाले, आगे लगने वाले शब्दांश। पूरे शब्द नहीं, शब्दांश, शब्द का हिस्सा है ना। शब्द में हम उसको जोड़ देंगे, फिर व्युत्पन्न जो नया शब्द आएगा वो कुछ अर्थ अलग देगा। अब देखो इसमें जो तुम्हारे पाठ में इन्होंने कहे हैं, एक तो प्र, दूसरा परी, और तीसरा अब, और चौथा क्या शब्द दिया है? निर। क्या दिया है? निर। निर आधा है तो रेबन के ऊपर भी चढ़ सकता है इस शब्द पे, और ए अगर उसके बाद आएगा तो। अब इसमें हमने समझा था, बनाए थे, और ये देखिए कमल और बत्तख, इसमें हमने यहाँ लिख के लगा भी रखे हैं। बत्तख के 3-4 पंखुड़ियों पे आराम से एक शब्द के 3 शब्द बने हुए हैं, ऐसे ही कमल पे। यहाँ से भी सबने कॉपी में उतारे होंगे। मैंने कहा था कि इस वाले भाषा की बात के शब्दों को अलग से और ज्यादा करने के लिए इस TLM से शब्द भंडार की कॉपी में कर लिए। सबने शब्द भंडार की सुंदर सी कॉपी बना रखी है? चलो निकाल के लाओ, मुझे दिखाने आना। तो अब मैं देखूं तो इन तीनों शब्दों का, ये चारों उपसर्ग जो शब्द दिए हैं, इन पे कम से कम 2-2 शब्द, 3-3 शब्द में, और ये 10वीं और 12वीं में भी आगे तक पेपर में आता है। हाँ, किया इस कॉपी में जो कितनी सुंदर कॉपी ऐसे सब बनाओगे शब्द भंडार की। मान लो हमने उपसर्ग में 2-3 ही किए हैं, तो हम इसमें वोकेब की कॉपी में और ज्यादा उन्हें कर लेंगे। क्या करेंगे अब हम? जैसे प्र से बताओ क्या शब्द सुन रखा है तुमने? प्रबंध। पर नहीं बोलेंगे, पेन रह है प्र, प्रचार, प्रबंध, प्रवर्तक, प्रसिद्ध। और यहाँ देखो क्या क्या लिखे हैं, कहाँ है इसमें प्र का? ढूंढो ढूंढो ढूंढो, प्र का बनाया है मैंने। ये तो परी है ना, ये यहाँ पे लिखे हुए प्रसिद्ध, प्रचार, प्रबंध। तो यहाँ पे भी रोज रोज देखिए, अगर 3 शब्द भी हमारे दिमाग में फिट है तो 3 से ज्यादा तो मुश्किल ही किसी पेपर में पूछ जाते हैं। तो अब देखते हैं तुमने याद किए हैं कि नहीं, यहाँ आके लिख के जाएंगे। एक मैं एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारा लिख देती हूँ। मान लो मैंने बना दिया प्रबंध, तो है ऐसे ही परी है। मैं, तुमने ये शब्द सुना है पर्यावरण, इसमें भी परि जमा आवरण है, तो ये शब्द इसी के अंदर आता है। बाकी जो तुमने सुन रखे हैं, तुम देखो कितने कर पाओगे। अवलोकन, और जब हम गुण का विपरीत लिखते हैं, क्योंकि उपसर्ग लगाने से कई बार विपरीत बन जाता है, कई बार विशेषण का संज्ञा बन जाता है। अवगुण, तो ऐसे जल्द जल्द से एक एक बच्चा आएगा, और यहाँ इसी तरह के एक एक शब्द किसी भी कॉलम में लिख के जाएगा। आओ जल्दी जल्दी आना है, लिख के जाए, और ये हमारा आकलन हो जाएगा कि हमारा प्रश्न नंबर 1 सारे बच्चों को आ गया है या नहीं। सभी देखेंगे कि वो सही लिख रही है कि नहीं। अरे वाह, प्रमुख, तो सही लिखा है। मैं भी सोच रही थी पता नहीं कोई प्रतिभा लिख रही है कि प्रमुख लिख रही है कि क्या लिख रही है। बहुत बढ़िया। आओ किसी भी शब्द पे, किसी भी उपसर्ग पे, ये रचो, 2 एक साथ भी आ सकते हो, थोड़ा अलग अलग लिख दे। चौक इसमें से ले लो, आ जाओ, क्योंकि वीडियो भी ज्यादा बड़ी नहीं होनी है। एक और बच्चा उठा ले चौक, किसी भी शब्द पे लिखे, परिवेश,
बहुत बढ़िया, तालियां राधिका के लिए। निरक्षर, अण नहीं, वो तो निरीक्षण होगा फिर। या तो निरक्षर लिखो या निरीक्षण लिखो, है ना। शब्द अपने आप में सही होना चाहिए। नहीं देखो, निरक्षर, या तो हम हटो हटो या यहाँ खड़े हो, देखो निरक्षर नहीं, या तो हम निर जमा अक्षर कर दो, या तो हम निरक्षर लिखे तो ये ए, यहाँ ए के कोई मात्रा तो नहीं होती, लेकिन ए के बिना रे आधा होता है, इसीलिए ने यहाँ पूरा हो गया, रे पूरा हो गया, तो इसका ए खत्म, निरक्षर। तो या तो हम निरक्षर लिखे, और अगर हम निरीक्षण लिखना चाह रहे हैं तो उसमें हम नी री करेंगे, निरीक्षण। तो या तो ये शब्द होना चाहिए, अणे लगा रहे हो तो रे पे फिर मात्रा आएगी, है ना, और या फिर दूसरा शब्द परिवार। बहुत बढ़िया, बहुत सही, ठीक है बेटा, थैंक यू।